कोटा में आकर बोलती बंद हो जाती है। मैं कोटा का ऋणी हूं। कोटा ने मुझे वकालत में सींचा है। कोटा ने मुझे बहुत समर्थन दिया है। मेरा आपसे एक अलग लगाव है। सम्मानीय लोकसभा के अध्यक्ष, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़ी, सबसे पुरानी, उसका गौरव श्री ओम बिरला जी, नाम में दम है। सुबह शाम ओम करो तो ठीक होगा, होगा न? ओम ओम। श्री प्रहलाद जोशी जी, आज से 33 साल पहले जब पहली बार लोकसभा में गया था तो मैं केंद्र में एक छोटा मंत्री था और मेरा विभाग था पार्लियामेंट्री अफेयर्स। आपने प्रहलाद जी मोटा मंत्री हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के बड़े मंत्री हैं और साथ में कोयला और खान भी है। भारत सरकार के बहुत बड़े मंत्री हैं। उनकी उपस्थिति यहाँ पर एक बहुत बड़ा संकेत देती है। मंच पर विराजमान लाडपुर से विधायक श्रीमती कल्पना देवी जी, केशवराय पाटन बूंदी से श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल जी, मेरे पुराने मित्र जिनके साथ मुझे विधायक रहने का सौभाग्य मिला। सरल स्वभाव तो है पर कई बार बहुत टेढ़े हो जाते हैं। मदन दिलावर जी, अशोक डोगरा जी, संदीप शर्मा जी, हीरालाल जी। एक्स होने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, मैं खुद भी एक्स हूं। पता नहीं एक्स आदमी कब वर्तमान हो जाए। और हमारी तो मित्रों एक अलग जमात थी। एक तो वो एक्स होता है जो 5 साल पूरे करता है और दूसरा एक्स होता है AXED जो 5 साल पूरा नहीं करता है। मैं एक्स भी हूं और एक्स भी हूं। MP में पूरा नहीं कर पाए, विधायक का इनके साथ पूरा किया है। श्री रमेश गुप्ता जी, श्री चतुर्भुज महाराज जी, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। मंच पर एक नहीं दो ओम है। श्री ओम माहेश्वरी जी, आज तो ओम जी ओम का बोलबाला है पूरा। सम्मानित बुजुर्गों, और जब मैं देखता हूं यहां उपस्थित लोगों को और खास तौर में प्रथम पंक्ति पर कुछ लोग सूर्य को बर्दाश्त कर रहे हैं, मैं अभिभूत हूं। सोचा नहीं था कि ऐसा कार्यक्रम मुझे देखने को मिलेगा। जब ओम जी ने मुझे कहा कि सेवानिवृत्त गौरव सम्मान है, मैंने कहा ओम जी रिटायर्ड लोगों का मामला है, उनको क्यों परेशान करो। बोले सेवा से निवृत्त है, सेवा करने से निवृत्त नहीं है। वो सबके सब सेवा में लिप्त है। और दूसरी बात की ओम जी ने तो मेरा मन पसीज गया। बोले उनकी उम्र को मत देखो, वो मेरी रीढ़ की हड्डी हैं, उनके आशीर्वाद से ही मैं पनप रहा हूं। मैंने कहा ओम जी कार्यक्रम में निश्चित आऊंगा। पर जब चुनौतीपूर्ण समय में और सूरज सर के ऊपर है, कार्यक्रम क्यों रखा? तो उन्होंने कहा कि देश आज प्रेरणा दे रहा है
चंद्रयान के बाद हम सूरज की तरफ अग्रसर हो गए हैं और इसीलिए ये ऐसे मौके पर कार्यक्रम रखा है। बुजुर्गों, दोस्तों, मैं श्री कृष्ण बिड़ला जी और शकुंतला देवी जी, जो ओम जी के माता पिता, उनको नमन करता हूं। उन्होंने कोटा को एक लाल दिया और मैं कोटा की भूमि को सलाम करता हूं। उन्होंने देश को एक रत्न दिया। आपकी मिट्टी के सपूत ने जो दुनिया में डंका बजाया है, उसको मैंने महसूस किया है और थोड़ी जलन भी हुई है। 3 बार विदेश गया, तीनों बार लोगों ने ओम जी की प्रशंसा की। ये पहले लोकसभा के अध्यक्ष हैं जिनकी फैन क्लब अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी है। मैं प्रयास कर रहा हूं, पर इनको पाना मुश्किल है। ओम जी से मेरा व्यक्तिगत परिचय लंबा है। सोचा नहीं था, क्योंकि ये राजनीति के प्रखर खिलाड़ी है और मैं राजनीति का स्ट्रेंजर हूं। विधायक और सांसद रहने के बाद भी राजनीति मेरे रग में नहीं है। इनका डीएनए पॉलिटिकल है। इन्होंने लोकसभा में पहला नायब काम किया और हर नए सांसद को बोलने का मौका दिया। ये बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए मैं आज के दिन कोटा की जनता का मैं 2 तरीके से ऋणी हूं। मेरी वकालत फलने फूलने में आपका योगदान है और भारत जब बदल रहा है, दुनिया भारत का लोहा मान रही है, उस समय आपका एक सपूत, आपका लाडला, आपका ओम अमृत काल में 140 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये आपका करिश्मा है। आज शिक्षक दिवस है। हमारे शिक्षकों की बदौलत मित्रों, आज से 10 साल पहले एक हालात थे और दुनिया में कहा जाता था कि 5 देश ऐसे हैं जो फ्रजाइल 5 हैं। फ्रजाइल, छुओगे तो टूट जाएंगे, कमजोर हैं, खड़े नहीं हो सकते, निर्बल हैं। और वो देश थे भारत, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, टर्की और इंडोनेशिया। 10 साल पहले ये 5 देश दुनिया पर बोझ बने हुए थे। दुनिया को चिंता थी कि कब ये चरमरा जाएंगे। और आज के दिन भारत 5 महाशक्तियों में से एक है। सितंबर 2022 का वो दिन जब भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बनी। और कहते हैं न, सोने में सुहागा। हमने पछाड़ा किनको? उन अंग्रेजों को जिन्होंने हम पर सैकड़ों साल राज किया। यह जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन के अंदर नीम के पत्थर का काम करने वाले लोग मेरे सामने हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आपने पौध की रचना की कि यह संभव हो पाया। डॉक्टर राधाकृष्णन कितने बड़े आदमी थे।
10 साल तक उपराष्ट्रपति रहे, भारत के राष्ट्रपति रहे, बहुत बड़े फिलोसोफर थे। कौन जानता है? एक ही बात के लिए जानते हैं उनको कि वो एक अध्यापक थे। कितनी बड़ी बात है अध्यापक की। अध्यापक होना उनके जीवन का सबसे बड़ा पद था और इसीलिए आज के दिन हम उनको नमन करते हैं। जब मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़ गया, मैंने एक वाक्य कहा कि बायोलॉजिकली मेरा जन्म गांव किठाना में हुआ था। 1951 में, पर मेरा असली जन्म मेरे अध्यापकों द्वारा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में हुआ था, क्योंकि अध्यापक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी कमजोरियों को ताकत में बदलता है। मैं आप लोगों को सलाम करता हूं। यदि अगर हम हमारे भूतकाल में जाएं और कबीर को याद करें तो क्या कहा था कबीर संत ने? गुरु गोविंद दोनों खड़े। गुरु अध्यापक, गोविंद भगवान। गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उसका अर्थ साफ है कि आपको गुरु के चरणों में रहना है, भगवान के चरण तो अपने आप मिल जाएंगे। मित्रों, मैं संत कबीर के एक दूसरे दोहे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते हैं और। मतलब वो व्यक्ति अंधा है जो गुरु को और मानता है। हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। यदि अगर गुरु आपसे रूठ जाता है, आपको कोई ठोर नहीं है, पर भगवान आपसे रूठ जाता है तो गुरु आपका ठोर है। ऐसे अध्यापकों को मैं नमन करता हूं। मैं बुजुर्गों से कहूंगा, मैं साधारण गांव से आया था। जो कुछ आज जीवन में हूं उसका 100% श्रेय मेरे माता पिता, नाना नानी के अलावा गुरुजन को जाता है। दे हैव शेप्ड मी। और इसीलिए मैं आज के दिन कहता हूं कि हमारा भारत, आपका और हमारा भारत आज दुनिया में इतनी ऊंचाई पर क्यों है? हमारा डंका क्यों बज रहा है? ये एक बात से बज रहा है, हमारे लोगों की बात ही कुछ खास है और कोटा इसका संकेत देता है। मैं जब नजर फैलाता हूं तो आपको आश्चर्य नहीं होगा, जो बुजुर्ग लोग हैं, और आप सभी बुजुर्ग हैं। 1989 में संसद सदस्य बना, जहां लोकसभा में ओम जी आज सदारत करते हैं। हिंदुस्तान की हालात इतने खस्ता थे कि हवाई जहाज से देश का सोना बाहर गया ताकि हम हमारी साख को बचा पाएं। और कितना बड़ा बदलाव आ गया कि उस समय 1 बिलियन 2 बिलियन का फॉरेन रिजर्व नहीं था, आज 600 बिलियन से ज्यादा है। हम उस जमाने के लोग हैं। गांव में बिजली नहीं थी, गांव में सड़क नहीं थी, वकालत में आए तो टाइपराइटर था, कंप्यूटर का सोचा नहीं था, मोबाइल दिमाग से बाहर था, ये सब अभाव था। अब दुनिया बदल गई और जब दुनिया के पटल पर भारत की प्रगति को देखता हूं तो सर ऊंचा हो जाता है।
आज के दिन दुनिया के अंदर एक प्रवृत्ति चालू है कि बिना बिचौलिए के, बिना मिडलमैन के, बिना किसी कट के आपका पैसा आप तक पहुंचे। यह टेक्नोलॉजी से पहुंच रहा है। दुनिया में 46% ट्रांजैक्शन भारत में है, पूरे दुनिया के। पर सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि अमेरिका के ट्रांजैक्शन, यूके के ट्रांजैक्शन, फ्रांस के ट्रांजैक्शन, जर्मनी के ट्रांजैक्शन, सबको जोड़ लो और जोड़कर 4 से गुना कर दो, 4 टाइम्स, फिर भी भारत का फिगर ज्यादा है। अपने खुश क्यों नहीं होंगे? जब इंटरनेट की बात करते हैं, हम भारतीयों में एक खास बात है, हम तो एकलव्य जन्म से हैं। हमें कोई सिखाए या न सिखाए, हम स्किल अपने आप ले लेते हैं। और यही कारण है आज के दिन कि इंटरनेट का पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन हमारा चीन और अमेरिका दोनों को मिला लो तो भी ज्यादा है। यह हमारी उपलब्धि है। जब इतना कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आता कि कुछ लोग इतने बेतकल्लुफ क्यों हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। राजनीति से मेरा कोई सरोकार नहीं है। आई एम नॉट अ स्टेक होल्डर इन पॉलिटिक्स। राजनीतिक दलों को अधिकार है अपनी राजनीति चाहे जैसे करें, पर कहेंगे विचार विमर्श नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, यह संभव नहीं है। हमारी हजारों साल की संस्कृति है। हमने हमेशा संवाद को आगे रखा है। वी हैव टू डिस्कस एंड डेलिब्रेट, और यही हमारी उपलब्धि है। हम हर किसी को, हमारी संस्थाओं को कलंकित करने नहीं दे सकते। आप लोगों से मेरा आग्रह है, और खास तौर से अध्यापक लोगों से आग्रह है, क्या कभी आपने अपने छात्र की पॉकेट को गर्म किया है? क्या कभी आपने अपने छात्र को पैसे से लुभाया है? आपने अपने छात्र को ताकत दी है, आपने अपने छात्र को ज्ञान दिया है, आपने अपने छात्र को बताया है कि तुम सक्षम हो, और सक्षम होकर औरों को सक्षम करो। आज के दिन एक प्रवृत्ति चल गई है, डोंट एम्पावर ह्यूमन बीइंग्स। मानव जाति को सशक्त मत करो, उनकी जेब गर्म करो ताकि तात्कालिक फायदा हो सके। आप लोगों को समाज में इस प्रकार की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना पड़ेगा, क्योंकि आज वो भारत नहीं है जो पहले था। आज भारत किसी की तरफ नहीं देख रहा है, दुनिया भारत की तरफ देख रही है। दुनिया को भारत से उम्मीद है। भारत की जो प्रगति हो रही है, वो दुनिया दंग रह गई देखकर। दुनिया की बड़ी संस्थाएं वो एक ही बात कहती हैं, इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट इन ग्लोबल इकोनॉमी। भारत इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटी का डेस्टिनेशन है, फेवरेट डेस्टिनेशन है। और आपके ओम जी थोड़े बहुत हमारे भी हैं। आपके ओम जी के मन में तो पूरा देश है, पर कोटा इनके दिल में बसता है। कोटा की प्रगति में कोई कसर बाकी नहीं रखते। और आपको भी महसूस हुआ होगा कि कोटा के लिए पूरा कोटा देना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं ये कहूंगा कि कोटा आज के दिन भारत का नॉलेज सेंटर है। कोटा आज के दिन नवयुवकों के लिए एस्पिरेशन सिटी है। कोटा में हजारों की संख्या में नवयुवक आते हैं, वो अपने भविष्य की ओर देख रहे हैं। तो आपको मैं 3 बातें कहूंगा।
हमने न सपने में सोचा था, न कल्पना की थी, और न यह सोचा था कि संभव होगा। वो 3 बातें संभव हो गई। पहली बात, कभी नहीं सोचा था कि दलालों से छुट्टी होगी। सरकारी दफ्तर में दलाल, दलाल का मतलब भ्रष्टाचार, उनके बिना सहयोग के कोई काम नहीं होता था। यदि कोई सर्विस लेते थे, लंबी लाइन लगती थी। रेल की टिकट, रोड की टिकट, हवाई जहाज की टिकट, बिजली का बिल जमा कराना। हमने सोचा इसके साथ तो रहना ही पड़ेगा। ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर पर से सींग। आई टेल माई यंग फ्रेंड्स, और मैं बुजुर्गों को खास तौर से कहना चाहूंगा, अब भ्रष्टाचार पावर कॉरिडोर में नहीं है। अब भ्रष्टाचारी के पास एक ही रास्ता है, कानून को फेस करें। पर यह आपका दायित्व है। समाज को जागरूक करने का आप काम कर सकते हैं कि जब किसी को नोटिस मिलता है, वो सड़क पर क्यों आता है, कोर्ट में क्यों नहीं जाता। दिस टेंडेंसी हैज टू बी कर्ब्ड। यह समाज में जहर फैला देती है। दूसरा, भ्रष्टाचार तो खत्म हो गया है। भ्रष्टाचारी भग रहे हैं। कोई जमानत पर है, कोई कोर्ट के अंदर है, कोई रास्ता देख रहा है, पर सिस्टम साफ है। भ्रष्टाचारी सिस्टम से नहीं बच पाएगा, देर सवेर हिसाब देना पड़ेगा। दूसरी व्यवस्था, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता आ गई है। आज के दिन पासपोर्ट बनाओ, आपको वो समय नहीं लगता है। सरकारी कोई योजना का फायदा लो, समय नहीं लगता है, और वो डायरेक्ट मिलता है। और तीसरा, हमारे समय नहीं था, बैंक से थोड़ा सा लोन लेने के अंदर भी नानी याद आ जाती थी। पर अब हालत यह है कि एक ऐसे वातावरण का निर्माण हुआ है देश में, जहां हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा को दिखा सकता है। देयर इज एन इकोसिस्टम in place in the country where every young man or woman can fully exploit their talent and potential to achieve their dreams, realize their aspirations. ऐसा पहले नहीं था। और यही कारण है आज के दिन आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया के किसी भी देश में इतने स्टार्टअप्स नहीं हैं, इतने यूनिकॉर्न्स नहीं हैं जितने अपने भारत में हैं। कोटावासियों, आपका सौभाग्य है, आपका परम सौभाग्य है कि जब भारत बदल रहा है और पार्लियामेंट के अंदर एक नई बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। इट इज नॉट न्यू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट पुरानी है, एक हिस्ट्री के साथ है, बट वी विल बी मूविंग इनटू न्यू प्रेमिसेस। उनकी सदारत ओम बिरला जी कर रहे हैं। मैं आपको चित्रण करना चाहता हूं, जब उस बिल्डिंग का, उस परिसर का उद्घाटन हुआ, आपने अपने ओम जी को देखा कि नहीं? आपका सीना कितना फूल गया होगा। ही बिकेम पार्ट ऑफ हिस्ट्री। और आज के दिन कोटा का ये सपूत नॉट ओनली मेकिंग अस प्राउड, पर इनका नाम इतिहास में दर्ज है, क्योंकि अमृत काल में उस नींव को रखने में ये सहायक हैं, एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, जो हमें ये देगा कि 2047 में भारत कहाँ होगा। बुजुर्गों, युवा साथियों, 2047 में हम में से बहुत से लोग न होंगे, उम्र का तकाजा है, पर मेरे मन में कोई शंका नहीं है, इंडिया विल बी नंबर 1 इन 2047।
भारत में जो आज देख रहे हैं, सड़क देख लो, रेल देख लो, हवाई देख लो, संस्थाएं देख लो, वो दुनिया की बेस्ट से भी बेस्ट है। तो अब मैं आज के नवयुवकों को एक बात कहकर मेरी वाणी को विराम दूंगा। मैं कोटा के अंदर बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। यहाँ का नवयुवक बहुत जागरूक है। देश के नवयुवक यहाँ आते हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, दे आर फुट सोल्जर्स, दे आर द आर्मी, दे आर अ टीम जो अपने कंधों पर भारत को 2047 में बुलंदी पर ले जाएगी, जब हम आज़ादी के 100 साल मना रहे होंगे। एंड दैट विल बी अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। इस तपती धूप में चुनौतीपूर्ण सूर्य को देखते हुए आप लोगों ने जो समय दिया है, उसके लिए मैं विभूत हूँ। मैं कोटा से आपका आशीर्वाद लेकर जा रहा हूँ, ताकि मैं मजबूत तरीके से हर भारतवासी को ये कह पाऊँ, मेरा भारत सर्वोपरि है। I will always keep my nation first. I am a proud Indian. I will take pride in our historic achievements. और मैं सदैव भारत की सेवा करता रहूँगा। मैं यहाँ से बुजुर्गों आपके आशीर्वाद को ऊर्जा के रूप में ले जा रहा हूँ। आपने मुझे समय दिया, ये सुअवसर दिया, लाइफ टाइम मेमोरी है मेरे लिए ये। मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ।